आज के एपिसोड के शुरुआत में राजा शाह हाउस आता है। परी राजा को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अगर राजा ईशानी से मिलने आया है तो उसे तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। राजा माफी मांगता है लेकिन परी उस पर गुस्सा करती है। परी ईशानी को आवाज लगाने लगती है और कहती है कि तुमसे राजा मिलने के लिए आया है। राजा कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईशानी परी से कहती है कि तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो, राजा ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। परी कहती है कि मुझे अब प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा और मुझे तुम दोनों पर भी भरोसा नहीं है। वो राजा को जाने के लिए कहती है। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन परी कहती है कि आज के बाद यहाँ मत आना वरना मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगी। सभी हैरान होते हैं। राजा चला जाता है। ईशानी दुखी होकर कहती है कि पूरा परिवार इसकी वजह से परेशान हो रहा है। पाखी भी खुद को ब्लेम करती है और अनुपमा लीला और बाबूजी से माफी मांगती है। लीला कहती है कि पता नहीं अब हमें क्या क्या देखना होगा। अनुपमा कहती है कि हमें परी और राजा के रिश्ते को टूटने से बचाना होगा। बाबूजी कहते हैं कि त्योहार रिश्तों की दूरियां कम करने का सबसे अच्छा मौका होता है। इसके बाद अनुपमा भाई दूज की पूजा की तैयारी करती है और सबको बुलाती है। अनुपमा शाह फैमिली को खुश करने की कोशिश करती है और डांस करती है। वो सबको एक साथ लाने के लिए गाना भी गाती है। वो तोशु और किंजल को करीब लाती है और परी को खुश करने की कोशिश करती है। सभी खुश होते हैं और एक साथ झूमते हैं। इसके बाद अनुपमा अंश के बारे में पूछती है तो परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि वो जरूर आएगा। अनुपमा पाखी से कहती है कि वो तोशु को टीका लगाए, लेकिन तोशु साफ मना कर देता है और कहता है कि जिनकी वजह से मेरी बेटी का घर टूटा है, मुझे उनके साथ त्योहार नहीं मनाना है। पाखी कहती है कि ईशानी मजबूर थी। तोशु कहता है कि ईशानी ऐसे कारनामे करती है कि हमें बताने में भी शर्मा जाए। पाखी कहती है कि आपने भी बहुत बड़े कारनामे किए हैं। दोनों में बहस हो जाती है। तोशु कहता है कि मुझे हर गलती पर सजा मिली है, लेकिन पाखी और ईशानी को हर गलती पर माफी मिल जाती है। तोशु गुस्सा होकर चला जाता है। पाखी दुखी होती है। इसी बीच परी अनुपमा से कहती है कि उसने अपनी गलती समझ ली है, कि उसने राजा के साथ गलत बर्ताव किया है। वो कहती है कि मैं राजा के पास वापस जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अनुपमा और किंजल परी पर गुस्सा करती हैं। परी माफी मांगती है। अनुपमा उसे समझाती है कि तुम्हें घर छोड़ने से पहले बाकी लोगों से बात करनी चाहिए थी। तुम्हें अंश और राही से बात करनी चाहिए थी। ऊपर से तुमने हमें भी उनसे बात नहीं करने दी। परी कहती है कि उस वक्त वो गुस्से में थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो सब ठीक करना चाहती है। बाबूजी कहते हैं कि अगर परी को समझ आ गया है तो हमें कोठारी हाउस जाकर सबसे माफी मांगनी चाहिए। किंजल कहती है कि वे लोग हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन लीला कहती है कि ये फैसला उनके हाथ में है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ राही भाई दूज की तैयारी करती है। मोटिबा रस्म शुरू करने के लिए कहती है। पराग घोषणा करता है कि आज तक जितना भी मैंने कमाया है वो सब मेरे बच्चों का है, इसलिए मैं कोठारी अंपायर अपने सभी बच्चों में बराबर बांट रहा हूँ। वो प्रेम, राजा, बादशाह, प्रार्थना और माही को बराबर हिस्सा देने की बात करता है। सभी खुश होते हैं। माही पूछती है तो ख्याति कहती है कि जो आर्यन का है वो तुम्हारा है। पराग कहता है कि तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। पराग अनिल को सारे पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है। माही पराग को धन्यवाद कहती है। मोटी बांझ को देखकर कहती है कि अच्छा हुआ, अब भाई बहनों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े नहीं होंगे। इसके बाद भाई दूज की रस्म शुरू होती है। राही अंश को टीका लगाती है। प्रार्थना प्रेम को आर्यन के नाम का भी टीका लगाती है। ख्याति आर्यन को याद करती है और भावुक होती है। इसी बीच माही अंश को टीका लगाने लगती है। तभी अंश कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है, उसने टीका कर दिया है। माही हैरान होती है। राही अंश को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे आने से पहले माही, परी और ईशानी तुम्हें टीका लगाती थी, इसलिए तुम टीका करा लो। उसके बाद हमें शाह हाउस भी जाना है। अंश कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। माही पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। अंश कहता है कि बहनें भाई की अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं, लेकिन तुम अपने ही भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। क्या तुम्हें अपने भाई से ज्यादा ये गौतम प्यारा है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। माही कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। पराग पूछता है कि आखिर माही ऐसा क्यों करेगी। तभी अंश खुलासा करता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। गौतम घबरा जाता है। राही माही से सच पूछती है। माही कहती है कि अंश सच कह रहा है, मैं गौतम जी से शादी करना चाहती हूँ। राही चौंक जाती है। ख्याति गुस्से में माही से कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो गौतम पर गुस्सा करती है। अनिल भी गौतम पर गुस्सा करता है और गौतम को आस्तीन का सांप कहता है। माही गौतम का पक्ष लेती है और कहती है कि पहल मैंने की थी, इसमें गौतम जी की कोई गलती नहीं है। सभी हैरान होते हैं। तभी राही देखती है कि अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां आई हुई होती है। अनुपमा भी हैरान होती है। मोटिबा कहती है कि ये हमारे परिवार की बात है, आप दखल अंदाजी मत कीजिए। अनुपमा चुप रहती है। पराग कहता है कि आप तो मुंबई जा रही थी, फिर यहाँ कैसे आई। प्रेम अनुपमा को अंदर आने के लिए कहता है। मोटी बताना मारती है कि आप आने से पहले फोन तो कर देते, हम फोन उठाते या फिर मैसेज ही कर देते। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि हम सब आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। मोटिबा कहती है कि माफी मांगिए और जाइए, त्योहार के दिन हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते। अनुपमा कहती है कि माही के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ईशानी की हरकत के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मोटिबा कहती है कि बहनें तो एक दूसरे के लिए जान दे सकती हैं, फिर उसने ऐसा क्यों किया।
अनुपमा कहती है कि उसकी इज्जत दांव पर लगी थी, उसने जिससे प्यार किया उसने उसे धोखा दिया और वो ईशानी की फोटो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये जानकर सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ईशानी ने बहुत गलत किया है और परी ने भी गुस्से में गलती की है, ये भी बिना आपसे बात किए घर छोड़कर चली गई। अनुपमा कहती है कि परी को लगा कि इसकी बहन इसका पति छीन रही है और इसका पति इसे धोखा दे रहा है। इसी दर्द और गुस्से में ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन अब इसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए ये आप सबसे माफी मांगने के लिए आई है। राजा दुखी होता है। अनुपमा कहती है कि गलती हम बड़ों से भी हुई है, हमें आपका फोन उठा लेना चाहिए था, लेकिन उस समय घर में माहौल ऐसा था कि हमें कुछ समझ नहीं आया। पराग कहता है कि हमने सबको बार बार फोन किए, लेकिन आपने फोन उठाने की कसम खा ली थी। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि हम आपसे नजरें मिलाने के लायक नहीं है, लेकिन ये हमने जानबूझकर नहीं किया। तभी राजा को खांसी आने लगती है। परी राजा को पानी देने लगती है, तभी मोटीबा उसे रोकती है और राही से राजा को पानी देने के लिए कहती है। परी हैरान होती है। परी मोटीबा से माफी मांगती है। मोटीबा परी को टिश्यू पेपर्स देती है और कहती है कि इसे रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। परी चौंक जाती है। सभी हैरान होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम माही से पूछता है कि क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। माही कहती है कि जिससे प्यार होना होता है उससे हो जाता है, मुझे भी आपसे प्यार हो गया। इसके बाद गौतम और माही अनुपमा से उसका आशीर्वाद मांगते हैं। माही कहती है कि प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अनुपमा हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे